करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर आप चिंतित होते हैं, आपके माता पिता भी चिंतित होते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं विवाह, शादी या फिर मैरिज। जानेंगे आज के क्या कारण होते हैं कि जो हमारा विवाह नहीं हो पाता या फिर हमारे बच्चों का विवाह नहीं हो पाता, शादी होते होते टूट जाती है या फिर अगर सगाई हो भी जाए तो वो भी टूट जाती है और शादी होने के बाद भी टूट जाती है। जानेंगे इन सभी के पीछे के कारण। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो गुरु मृगेंद्र चौधरी जी। इनके बारे में बता दूं, 10 महाविद्याओं के ज्ञाता हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं। तो आइए इनका स्वागत करते हैं, चर्चा को प्रारंभ करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। नमस्कार गुरुजी, आज का विशेष कार्यक्रम है। आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, विवाह बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि विवाह ना होने के इनिशियल लेवल पर क्या कारण रहते हैं? किसी व्यक्ति के जीवन में जो उसकी कुंडली का 7वां जो हाउस होता है, 7th हाउस, वो उसकी मैरिड लाइफ को गवर्न करता है। प्राइमरीली मुख्यतः वो जो है वही गवर्न करता है। तो अगर 7th का जो लॉर्ड है, 7th का जो स्वामी है, वो 6th हाउस में बैठ जाए, 8th में बैठ जाए या 12वें स्थान पर बैठ जाए, या राहु केतु शनि सूर्य या मंगल से पीड़ित हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में शादी होने में बहुत सी समस्याएं आती रहती हैं। दूसरी स्थिति ये बनती है कि सप्तमेश जो है वो नीच का हो जाए, ठीक है, तब भी वो उत्तम फल देने में सक्षम नहीं होता। तीसरी स्थिति ये बनती है कि 7th हाउस में शनि बैठ जाए, तो शनि जो है शादी को हमेशा डिले करता है। ऐसे व्यक्ति की शादी जो है 30 या 32 साल की उम्र के लगभग बाद ही होती है। चौथी अवस्था ये बनती है कि 7th हाउस में कोई दुष्ट ग्रह आके बैठ जाए, जैसे नीच का राहु बैठ जाए, नीच का शनि बैठ जाए, नीच का मंगल बैठा हो, नीच का सूर्य बैठा हो, नीच का चंद्रमा बैठा हो, तो वो भी शादी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो ये मोटा मोटा जो है इनिशियल लेवल पे हम देख करके इससे पता लगा सकते हैं कि शादी ना होने के कारण क्या क्या है। गुरुजी, ये तो आपने बताया कि आप जब हमारी कुंडली का एनालाइज करेंगे तब हमें बता पाएंगे। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि हम अपने लेवल से समझ पाएं कि अगर मेरे जीवन में ये सपोज कोई परेशानी आ गई, मान लीजिए जॉब में प्रॉब्लम आ रही है या बार बार मैं बीमार पड़ रही हूँ, क्या इन सब चीज़ों के द्वारा भी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो और उसके बाद फिर हम आपसे बात कर सकें? देखिए, ये जो जनरल सिम्टम है, ये किसी बाधा के सिम्टम होते हैं। अमूमन व्यक्ति जो है काम करते करते बीमार पड़ जाता है, उसका अच्छा भला चलता हुआ काम जो है वो ठप हो जाता है, बार बार से डाउन होती है, एनर्जी जो है लेवल लो फील करता है, ठीक है, परिवार में झगड़े हो जाना, बिना मतलब के तनाव बने रहना, नींद की समस्या आना, ठीक है, सिर पे वजन रहना, तालू पे वजन रहना, पीछे गर्दन का जो हिस्सा है इसमें एक दबाव बना रहता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जहाँ पे आदमी जो है नेगेटिविटी का शिकार रहता है। तो उस केस में उसको थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान देना चाहिए, अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए, अपने पितृपक्ष की पूजा करनी चाहिए, ठीक है जी। तो उससे जो है उसको जरूर लाभ मिलेगा जी। और अगर हमें ना पता हो कि इष्ट देव हमारे कौन है, तो हम आपसे तो संपर्क कर ही सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं अपने व्यूअर्स को एक बार बता दूं कि यदि आप भी अपने इष्ट देव का पता लगाना चाहते हैं, कुंडली को एनालाइज करवाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं, डेट ऑफ बर्थ तो पता हो लेकिन समय बर्थ का नहीं पता हो, तो वो भी अगर आप कराना चाहते हैं तो गुरुजी के द्वारा आप करवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि गुरुजी अवेलेबल रहते हैं। गुरुजी के साथ में आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या उनसे आप मिल भी सकते हैं, वीडियो कॉल की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कर आप अपॉइंटमेंट उनकी ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आप फिजिकल उनसे मिलना चाहते हैं तो गुरुजी अवेलेबल रहते हैं। सैटरडे संडे दिल्ली में अवेलेबल रहते हैं और उसके बाद वीकडेज यानी कि मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल रहते हैं गुरुजी लुधियाना में। तो यदि आप चाहते हैं उनसे बात करना और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो टीवी पर दिए गए स्क्रीन नंबर पर, टीवी पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर अभी अपना फ़ोन उठाएं और कॉल करें और अभी अपॉइंटमेंट ले लें। इसी के साथ चर्चा को एक बार फिर से प्रारंभ करेंगे। गुरुजी के साथ में हम बात कर रहे हैं शादी के बारे में कि शादी क्यों टूट जाती है या शादी क्यों नहीं हो पाती। तो गुरुजी, आज के समय हर कोई परेशान चल रहा है कि शादी नहीं हो रही है। हम लोगों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम माता पिता के बारे में आपसे मैं बात करना चाहूँगी कि माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं कि हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही, उम्र निकली जा रही है, समाज क्या कहेगा, ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब परिवार वाले परेशान होने लगते हैं तो क्या ऐसा भी होता है कि जब हम परेशान हो रहे हैं तो भी कोई ग्रह डिस्टर्ब होते हैं और ये चीज़ें डिले होती हैं? क्या रहता है परिवार वालों का? देखिए, माता और पिता जो है जन्म पत्री में सूर्य और चंद्रमा के कारक माने जाते हैं, ठीक है। तो माता पिता के परेशान होने पर जो है सूर्य और चंद्रमा भी डिस्टर्ब होने लग जाता है किसी व्यक्ति का। इसके साथ साथ पिता का जो कारक है वो बृहस्पति भी माना जाता है
और आपके जो घर में और बुजुर्ग हैं, आपके ताया हैं, दादा हैं, वो भी बृहस्पति से ही संबंध रखते हैं। तो बृहस्पति बिगड़ने पर व्यक्ति की जो शादी है अमूमन वो डिले होना शुरू हो जाती है। तो इसका सीधा सीधा प्रभाव जो है व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। जी गुरुजी, तो हम क्या कर सकते हैं अगर जैसे बच्चों की शादी डिले हो रही है, अगर माता पिता की हम बात करें, माता पिता को जो लग रहा है, तो उनको क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से इस बाधा ही आ रही है शादी में, इसको दूर कर सकें? देखिए, अगर पॉसिबल है तो वो अपने बच्चे की जो है जन्म पत्री का एनालिसिस ज़रूर करवाएं जी। क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत हद तक जो है शादी को गवर्न करती है। तो उसका जो ट्रीटमेंट उनको लेना चाहिए। अगर वो ये नहीं कर सकते हैं तो कुछ जनरल रेमेडीज़ हैं, उनको वो कर सकते हैं। जैसे बृहस्पति के स्तोत्र का पाठ किया जाए, साथ में शुक्र के स्तोत्र का पाठ भी किया जाए, और माता पार्वती के अगर व्रत कर लिए जाएँ, लगभग 40 व्रत अगर कर लिए जाएँ, तो निश्चित तौर पर 95% केसेस के अंदर, मोर देन 90% केसेस में जो है शादी वाला जो मैटर है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। तो ये जनरल रेमेडी है, इसे कोई भी कर सकता है क्योंकि माता गौरी जो है वो सती का स्वरूप है और सती से ऊपर तो कोई है ही नहीं शादी के बंधन में। तो सती के अगर वरदान आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली शादी का जो है वो समस्या का समाधान हो जाता है। जी बिल्कुल गुरुजी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बीना जी जुड़ गए हैं अम्बाला से। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बीना जी आपका। हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। मेरे को ना अपनी बहू के लिए पूछना है। ठीक है जी, पूछिए। उनका एक बेटा है, अब दूसरे के लिए मतलब वो खूब यत्न कर रही है, अभी कोई बच्चा हो नहीं रहा। ठीक है, डिटेल्स बताइए आप। 30 अक्टूबर 89 30 अक्टूबर 1989 5:40 शाम को दिल्ली का। 5:40 शाम को दिल्ली का। हाँ जी। ये पहला बच्चा जो है कब हुआ है इनको, कितना टाइम हो गया उसको, कितने साल का 7 साल का हो जाएगा अब जनवरी 30 को। ठीक है, 30 अक्टूबर 1989 5:40 PM दिल्ली। देखिए, मेष लग्न है इनका और 3rd हाउस में गुरु बैठा है, 4th में नीच का केतु बैठा है और 7th हाउस में चंद्र, सूर्य, बुध और मंगल बैठे हैं। 9th हाउस में शनि और शुक्र बैठे हैं। 10th हाउस में राहु बैठा है। अच्छा, ये बताइए, जो इनका पहला बच्चा है वो सर्जरी से हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है इसकी? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हुई है सर। तो इनको कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है? कुछ पहले बताते थे डॉक्टर, पर बच्चा तो ठीक ठाक ही हुआ है पहला। डॉक्टरों ने सिस्ट बताई है ना? डॉक्टर कहते छोटी छोटी सिस्ट है। हाँ, इसको रसौलियाँ है। ठीक है, तो अभी बुध की दशा लगी है इसको। और देखिए, इसको क्या समस्या है, 16 जुलाई 2021 से बुध की दशा लगी हुई है। ठीक है, तो बुध जो है मार्केश होता है मेष लग्न के लिए, और बुध में जो है इसको अभी चला हुआ है केतु 13 दिसंबर से। तो अभी आप चेक कराएंगे ना तो वो सिस्ट जो है वो बड़ी हुई मिलेंगी आपको, वो चेक जरूर करवाएं आप। इनको 10 दिसंबर 2024 तक खतरा है सिस्ट ज़्यादा बढ़ने का। ठीक है, तो 10 दिसंबर 2024 के बाद फिर जो है शुक्र आ जाएगा। शुक्र भी इसके लिए योग कारक नहीं है बच्चे के मामले में। तो फिर इसको सूर्य आएगा 2027 में, तो तब इनको कंसीव होने का चांस बनेगा। ठीक है, तो आप इसमें केतु की शांति करवा दें और जो है इसको एक बढ़िया सा लेकर के साउथ सी का पर्ल डलवा दें 6 कैरेट का, राइट हैंड की लिटिल फिंगर में। ठीक है, तो उससे बिल्कुल आराम लगेगा। सूर्य भी नीच का है इसका, तो आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें। ठीक है, इस केस को हम बोलते हैं काक बंध्या। अगर एक बच्चा होने के बाद नेक्स्ट बच्चा ना हो, कंसीव ना हो, तो उस स्थिति को ऋषि मुनियों ने बोला है काक बंध्या। ठीक है जी, तो वो टूट जाएगी इसकी। तो ये आप कर लीजिए, बिल्कुल डेफिनेटली आराम लगेगा इसको। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी, और बीना जी जिनसे अभी हमने बात की, अगर आप चाहते हैं गुरुजी की अपॉइंटमेंट लेना तो आप टीवी पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। बेहतर जानकारी के लिए उनसे सामने बैठकर बात कर सकते हैं और कुंडली का एनालाइज करवा सकते हैं। इसके साथ ही आपको उपाय भी गुरुजी के द्वारा बता दिए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, यदि आपको अगर गुरुजी के द्वारा कोई उपाय में बताया जाता है, पूजा अनुष्ठान जाप इत्यादि, तो वो आप गुरुजी के द्वारा भी करवा सकते हैं। और यहाँ पर आपको 100% मनी बैक गारंटी दी जाती है यदि आपका काम नहीं होता है। तो इसका लिए तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। डेफिनेटली आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करें और गुरुजी से अपॉइंटमेंट लें और बात करें। इसी के साथ एक और कॉलर अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी हिसार से जुड़ गए हैं, हरियाणा। आइए उनसे बात करते हैं। जी राजेंद्र जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। गुरुजी, बेटी के बारे में पूछना था, नौकरी के बारे में। हाँ जी, बताइए डिटेल्स। डिटेल है जी 2 जनवरी 95। 1 मिनट, 2 जनवरी 95। वो समय है जी 11:48 दिन के AM। ठीक है, 11:48 AM हो गया। बर्थ प्लेस बताइए।
हिसार का वो है जी अपने ओके जी, जन्म स्थान जी हिसार हरियाणा। ठीक है। ये है 2 जनवरी 1995, हाँ जी। 11:48 AM हिसार। हाँ जी। अच्छा, क्या प्रश्न है आपका बेटी के लिए? नौकरी की बैंक की क्या है खरीदी, नौकरी कब तक मिल जाएगी और क्या उपाय करना पड़े? कितनी पढ़ी लिखी है बच्ची? M.Com कर रखी जी। ओके, तो इनका मीन लग्न है, सेकंड हाउस में केतु बैठा है, सिक्स्थ हाँ हाउस जी। में मंगल बैठा हुआ है, हाँ जी। 8th में राहु है और 9वें स्थान पर शुक्र और गुरु बैठे हुए हैं, 10वें सूर्य चंद्र और बुध बैठे हुए हैं और 12वें है शनि। अब हाँ जी। देखिए, इनका जो दशमेश है वो हुआ बृहस्पति, और हाँ बृहस्पति बैठा हुआ 9वें स्थान पर, भाग्य स्थान पर, ठीक है जी। हाँ सूर्य जी। मीन लगन में आपको लोग बोलेंगे कि सूर्य कारक है, मगर नहीं, सूर्य सरकार का कारक होता है, पर मीन लगन के लिए वो छठे का स्वामी होकर बैठ जाता है, तो उस आदमी को, वो व्यक्ति को जो है ना, जॉब लेने में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। अच्छा जी। तो चंद्रमा जो है वहां पे उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है, ठीक है। आपकी बच्ची को ना कंफ्यूजन बहुत रहता है, ठीक है। अच्छा जी। हाँ, कंफ्यूजन रहता है, फोकस ही नहीं बनता इसका स्टडी के अंदर, ठीक है। ये समस्या उसके साथ है, और ये ज्यादा सोचती भी है, और गुस्सा भी बहुत जल्दी आएगा इसको, एकदम रिएक्शन करेगी ये, ठीक है। हाँ जी। तो इसको आप ना, एक तो साउथ सी का जो पर्ल है, जापानी मोती बोलते हैं इसको, वो बढ़िया लेके 6 कैरेट का डलवा दो, राइट, ठीक है। इसको राइट हैंड की फर्स्ट लिटिल फिंगर में डलवा दो इसके अंदर, ठीक है। दूसरा जो है, इसके साथ इसको पीला पुखरा डलवा दो आप, लॉकेट बना करके गले में। ये 2 उपाय आप करिए। बृहस्पतिवार का इसका व्रत रखवाइए, बैंक में, एक्साइज डिपार्टमेंट में, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। और जो भी पैसे से संबंध वाले डिपार्टमेंट है, चाहे वो इंश्योरेंस का है, उसमें इसको जॉब मिल जाएगी। ये 3 काम आप करवा दीजिए। जी, इसी के साथ मैं राजेंद्र जी आपको बोलना चाहूंगी, यदि आप चाहें तो गुरुजी से पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, कांटेक्ट करें, अपॉइंटमेंट लें और अपनी जो बिटिया की जो समस्या है इसके लिए और डिटेल में आप बात कर सकते हैं। इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वसंत जुड़ गए हैं बेगूसराय बिहार से। आइए उनसे बात करते हैं। जी वसंत जी। जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जी मेरा जन्म तारीख है 30 जनवरी 30 जनवरी 1994, 1994, 8 PM है नाइट, 8 PM, प्लेस बेगूसराय बिहार। बेगूसराय, जी बेगूसराय। जी, क्या क्वेश्चन है आपका? गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि शादी कब तक होगी और पार्टनर गवर्नमेंट जॉब वाला मिलेगा क्या? आपका सिंह लगन है, लगन में चंद्रमा बैठा हुआ, तो सिंह राशि है आपकी। 3rd हाउस में गुरु है, 4th में राहु है, 6th में मंगल, सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं, 7th स्थान में शनि और बुध है, 10th हाउस में केतु बैठा हुआ है आपका। तो देखिए, शादी की वही बात मैंने जैसे अभी बताया था स्टार्टिंग के अंदर, आपके 7th स्थान पर शनिदेव बैठे हुए हैं, तो शादी तो डिले करेंगे वो। 32 साल के बाद शादी होगी, अभी आपकी उम्र जो है 30 साल नहीं हुई है, तो शादी में तो डिले होगा ही होगा। तो शनि देव की आप पूजा करिए, शनि देव की चालीसा पढ़िए। शनि देव के मंदिर में आप जो है 1100 ग्राम जो है हरी मूंग साबुत और 1100 ग्राम जो है काले उड़द, काले माँ जिसको बोलते हैं, वो 11 शनिवार आप चढ़ाइए, बिल्कुल आपको फ़ायदा मिलेगा इसमें, ठीक है। जॉब के लिए जो है आप शुक्र का जो है बीज मंत्र का ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, उसका आप जप करिए और लक्ष्मी माता के व्रत रखिए 40, उससे आपको जॉब में फ़ायदा जरूर मिलेगा। जी, इसी के साथ अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेंद्र जी जुड़ गए हैं पंजाब से। आइए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका। जी, आवाज आ रही है नरेंद्र जी आपको? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ सर, मेरा ना जन्म डेट 20 अप्रैल 20 अप्रैल 1976। 1 मिनट, 20 अप्रैल 1976। हाँ जी, जी, 5:45 शाम का टाइम। ओके, 5:45 शाम दा, 5:45, ठीक है। हाँ जी, हाँ 5:45। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस है जी रामगढ़ रांची। जिला बताइए कौन सा है आपका? जिला जन्म स्थान का मेरा मतलब यूपी का है, तो बिहार का है, बिहार ते का? जिला रूपनगर। नहीं, जन्म स्थान का जिला कौन सा है वो लिखिए ना, बताइए फटाफट। जिला बिहार का जी रामगढ़ रांची। रामगढ़ रांची, अच्छा, हाँ जी, रामगढ़ रांची। यार सर आर्मी का हेडक्वार्टर है ना। रामगढ़,
रामगढ़, बिहार में रामगढ़ ले रहा है, वो लेते हैं आपका, ठीक है। हाँ जी। क्वेश्चन क्या है आपका, पूछिए। क्वेश्चन मैं ना अपने फाइनेंशियली ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, कर्जे का क्या काम करते हैं आप? कਦੋਂ तक तो रहेगा या क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ गवर्नमेंट की। ठीक है, आपका तुला लगन है और लगन में राहु बैठा है, थर्ड हाउस में चंद्रमा है, छठे शुक्र उच्च का, सप्तम में बुध, सूर्य, गुरु और केतु, 10वें शनि है, 9वें स्थान पर मंगल बैठा हुआ है। हाँ अच्छा। देखिए आपको जो दशा लगी है वो लगी है बृहस्पति की 2016 से, और बृहस्पति में अभी आपको चला हुआ है बुध, ठीक, सॉरी केतु चला हुआ है अभी नवंबर से, फिर आएगा शुक्र। अभी कर्जा तो नहीं उतरेगा आपका, क्योंकि देखिए केतु चला हुआ है, अक्टूबर में फिर आपको शुक्र आ जाएगा, ठीक है। शुक्र की दशा जब आपकी समाप्त होगी 2027 में, तब आपको सूर्य जब आएगा तब कुछ कर्जा आपका कम होने के चांसेस बनेंगे। कोई प्रॉपर्टी आपके पास होगी, उससे आप मुनाफा कमाएंगे, तब आप उसको कर्जे को उतार पाएंगे, ठीक है। तो कर्जा उतारने के लिए जो है आपको जो है एक तो किसी भी फ़कीर को आप जो है गुड़ का दान करिए, 1 किलो गुड़ का दान, 11 जो है आप मंगलवार किसी फ़कीर को करिए। आप फ़कीर की फैमिली नहीं होनी चाहिए उसकी, ठीक है, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। जी, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि आप चाहते हैं और भी ज़्यादा बेटर एनालाइज हो सके आपकी प्रॉब्लम, तो उसके लिए आप गुरुजी का अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। टीवी पर उनसे बात तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। यदि आपके लिए संभव हो तो उनसे जाकर के आप उनके सामने बैठकर भी अपनी समस्या बता सकते हैं, तो आपकी जो कुंडली है उसका बेटर एनालिसिस हो पाएगा और डिटेल में आपकी समस्या का समाधान आपको दे पाएंगे। इसी के साथ एक और कॉलर अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। संदीप जी जुड़ गए हैं हरियाणा से, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार संदीप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, चरण स्पर्श करता हूँ। नमस्कार जी। हाँ सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 जून 1978। 30 जून 1978, सुबह 8:55 गुड़गांव हरियाणा। गुड़गांव हरियाणा, 8 बज के, हाँ जी 8:55 मॉर्निंग। जी सर। ओके, गुड़गांव, गुरुग्राम से आए हुए, ठीक है जी। 30 जून 1978, 8:55 AM, गुरुग्राम। जी, प्रश्न क्या है आपका? जी सर, वो मेरा मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम थी, वो डिवोर्स का केस मेरा फाइनल पूछना था कब तक हो जाएगा, और मेरा सेकंड मैरिज का क्या योग है सर? आपका जी कर्क लगन है, लगन में शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में मंगल और शनि है, थर्ड में राहु है और 9th में केतु है, 10वें चंद्रमा बैठा हुआ है, और भाई आपके जो है 12वें स्थान पर सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं। तो आप विदेश जाने का कोई प्रयत्न किया है आपने, फॉरेन जाने का? नहीं सर, कुछ ऐसी जो मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम से कुछ ऐसी हुई है, तो उसमें मेरा आगे कोई लाइफ का फ्यूचर में कुछ भी सब कुछ अटका ही हुआ सर, उसकी वजह से। देखो ऐसा यार, ये शनि जो बैठा है ना आपका सेकंड हाउस में, इसकी वजह से दिक्कतें आई हैं ये, और आपकी वाइफ का चार्ट है ना, उसमें ज़्यादा दिक्कत रहेगी आपके अलावा। दशा आपको राहु की लगी है, राहु में आपको शनि चला है, तो 11 अक्टूबर 2022 से आप बहुत परेशानी में चले हुए हैं, और 17 अगस्त 2025 तक आपका केस लटकेगा। ये 2025 के बाद आपका केस सॉर्ट आउट हो जाएगा फिर ये। तो सर सेकंड मैरिज का कोई दिखता है, कोई कब तक योग है? हाँ, तो उसको आप, उससे पहले आपको शनि की शांति करवानी पड़ेगी, वरना आप चाहे सेकंड करें थर्ड करें, ये समस्या आपके साथ बनी रहेगी। ये शनि की वजह से हुआ है, और जब तक आप उसको सेट नहीं करोगे तो दिक्कत रहेगी आपको। जी जी जी, ठीक है जी, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि आप चाहते हैं अपने जो शनि का जो दोष है उसको निवारण करना चाहते हैं, आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और कैसे इस दोष का निवारण करना है गुरुजी के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। इसी के साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए अगला कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, काजल जी जुड़ रही हैं पंजाब से, आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है काजल जी आपका। जी राम राम मैम। राम राम राम। हाँ जी जी, मैं अमृतसर से बात कर रही हूँ। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 16 मार्च 1996। ठीक है जी। हाँ जी, टाइम है 2:07 दोपहर के। ठीक है जी। जी, मैं अपने करियर और बर्थ प्लेस क्या है? मैरिज लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। बर्थ प्लेस क्या है आपका? अमृतसर। जी जी, क्या पढ़ाई की है आपने? जी, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। किस फील्ड में? जी, मैंने मैथ्स में BA विद मैथ? BSc। BSc विद मैथमेटिक्स। ओके। जी। कर्क लगन है आपका, थर्ड हाउस में राहु का बैठा हुआ है, 6th हाउस में गुरु है आपके,
और सप्तम में चंद्रमा बैठा हुआ है, 8th में बुध और मंगल है, 9th में शनि सूर्य केतु, 10th में बैठा है शुक्र। देखिए अगर आप बीएससी कंप्यूटर कर लेती तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहता, बहुत अच्छा ऑप्शन होता आपके लिए वो। ठीक है, शादी आपकी टाइम से हो जाएगी, उसकी चिंता मत करें आप। अच्छी जगह पे शादी होगी आपकी, सारे सुख आप प्राप्त करेंगी। शादी के बाद भाग्य भी आपका प्रबल रहेगा, पर जन्म पत्री मिलान करके शादी कराना, क्योंकि अगर हस्बैंड की जन्म पत्री में कोई डिफेक्ट हुआ फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो कुंडली मिलान कराए बिना शादी मत करवाना। रही बात जॉब की, तो आप जो है अभी आपको दशा लगी हुई है, गुरु की दशा लगी हुई है 1 जनवरी 2023 से। तो आप जो है बैंक की तैयारी करिए। ठीक है, और इसके साथ जो है आप मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्राउम सह भौमाय नमः, इसका 1.25 लाख जप कर दीजिए। ठीक है, मंगलवार से शुरू करके इसको निपटाइए। बिल्कुल डेफिनेटली आपको जॉब के चांस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। रत्न आपने बिल्कुल नहीं डालना। ठीक है, मंगल को प्रबल कर लीजिए, जॉब मिल जाएगी आपको। जी, इसी के साथ अगले कॉलर जुड़ रहे हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा कॉलर से बात करेंगे। संत लाल जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से, आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है संत लाल जी आपका। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 10 जुलाई। ठीक है जी, 10 जुलाई 49। जी 49। 1949। मेरा हरियाणा। ठीक है, टाइम बताइए। 10 जुलाई 49। ठीक है, टाइम। हरियाणा। बर्थ का समय बताइए, किस समय पे आपका जन्म हुआ है वो समय बताइए। 6 PM। 6 PM जी। और जन्म स्थान? हरियाणा। हरियाणा जी, हरियाणा। डेट ऑफ बर्थ है हरियाणा। जी जी, हरियाणा पक्का है। डिस्ट्रिक्ट रोहतक। हाँ, क्वेश्चन पूछो, अब क्या पूछना है आपने? बस मैं तो यही जानना चाहता हूँ जी कि 24 का साल कैसा रहेगा। ठीक है, धनु लगन है आपका, लगन में चंद्रमा बैठा है तो धनु राशि है, गुरु नीच का है और चौथे स्थान पर राहु बैठा हुआ है। ठीक है जी, 6ठे पे मंगल है, 7वें बुध सूर्य, 8वें शुक्र है, 9वें आपके बैठा हुआ है शनि और 10वें केतु नीच का है। अभी आपको दशा लगी हुई है शनि की, और शनि में अभी आपको चला हुआ है बृहस्पति, तो ठीक जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको अप्रैल 2025 तक टाइम बहुत बढ़िया है आपका। थोड़ा अपने गले का ध्यान रखना बस। जी, इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। हम जो चर्चा कर रहे थे उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बता देना चाहती हूँ कि अभी जी बिल्कुल हम बात करेंगे अभी जो चर्चा हम कर रहे थे, लेकिन लगातार कॉलर्स हमारे साथ बहुत सारे जुड़ते जा रहे हैं। पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। करण सिंह जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है करण जी आपका। डिटेल्स बताइए। आपको आवाज आ रही है? जी, किन्हीं कारणों की वजह से कॉल नहीं जुड़ पाई, कोई बात नहीं है। अगर आप फिर से हमसे संपर्क करना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, उन पर कॉल कर आप गुरुजी के साथ बात कर सकते हैं। इसी के साथ हम चर्चा कर रहे थे, गुरुजी आपसे बात कर रहे थे, शादी के बारे में बात कर रहे थे। लोगों के विवाह नहीं हो पाते हैं, शादी टूट जाती हैं। अब मैं आपसे यही बात करना चाहूँगी, आपने बताया कि विवाह के लिए आपने बताया कि क्या समस्याएं आती हैं, तो गुरुजी ऐसा क्यों होता है कि बहुत से लोगों की शादी होने के बाद टूट जाती है? किन कारणों से होता है? उसके कई कारण रहते हैं, जैसे कि भाई जब शादी हुई है उससे पहले कोई अच्छे ग्रह की दशा उसको लगी हुई है। ठीक है, तो उस तिथि में शादी जो है हो जाती है। कुछ टाइम के बाद जो दूसरा ग्रह है जो कि बैडली प्लेस्ड है, अच्छी स्थिति में नहीं है, जब उसकी दशा स्टार्ट हो जाती है तो वो जो है शादी में जो है इश्यूज आना स्टार्ट हो जाती है। जी गुरुजी, क्या ऐसा भी होता है कि जैसे कि आपने बताया कि शादी टूट तो जाती है, शादी होने के बाद टूट जाती है, बहुत सी जगहों पर ऐसे भी होता है कि शादी ऑलमोस्ट हो चुकी होती है, मतलब कि सगाई हो गई है, मंगनी हो गई है, होने ही वाली है, फिर टूट जाती है, वहाँ क्या क्या कारण होते हैं? वहाँ पर जो है वही मैं जैसे पहले बताया आपको कि कई बार जो है अच्छे ग्रह की दशा जो है वो समाप्त होकर के नेगेटिव प्लैनेट की जो दशा स्टार्ट हो जाती है तो वो वहाँ पे डिस्टर्बेंस करना शुरू कर देता है। कई बार क्या कि कोई बाधा भी होती है, कोई पितृदोष भी होता है। ठीक है जी, तो उसकी वजह से भी जो है शादी में रुकावटें आ जाती हैं। जी बिल्कुल गुरुजी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर रुक रहे हैं। हमारे पास एक और कॉलर जुड़ गए हैं, अभी गीता अरोड़ा जी जुड़ गई हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गीता जी आपका। आवाज आ रही है गीता जी आपको? तुम्हारी कॉल होल्ड कीजिए। गीता जी एक बार फिर से आपसे आवाज आ रही है आपको?
चलिए, इनका कॉल नहीं लग पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं फिर से बात करना तो आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं, जब आप कॉल कर रहे हैं तो अपने टीवी से थोड़ा सा दूर जा करके बात करें या फिर अपने टीवी की वॉल्यूम को म्यूट कर दें, जिससे कि आपकी समस्या हमें बेहतर समझ में आए, आपको बेहतर समाधान प्राप्त करा सके। इसी के साथ गुरुजी आपसे बात करना चाहूँगी, शादी पर ही हम जो चर्चा कर रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है लोगों के लिए, लेकिन अभी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। जी जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 जून जी 1959। जी 15 जून 59। टाइम और टाइम टाइम है सुबह का 0:25। बर्थ प्लेस कुरुक्षेत्र। जी, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा आने वाला साल कैसा रहेगा 24। ओके, आपका कुंभ लग्न है, ठीक है जी। सेकंड हाउस में केतु बैठा है, फोर्थ हाउस में सूर्य है, फिफ्थ में बुध है, सिक्स्थ में शुक्र और मंगल है, एट्थ में राहु और चंद्रमा, 10th में गुरु और 11th हाउस में शनि बैठे हैं, बहुत उत्तम स्थिति के अंदर। तो दशा आपको शनि देव की लगी हुई है, ठीक है। शनि में अभी आपको चला हुआ है चंद्रमा, तो चंद्रमा जो है आपका अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा मानसिक परेशानी रहेगी। ये मई 2024 तक आपको रहने वाली है। आप ओवर थिंकिंग करेंगे, स्ट्रेस लेंगे छोटी छोटी बात को लेकर, ब्लड में इन्फेक्शन रह सकता है, आपको एलर्जी हो सकती है, स्किन की इश्यूज आ सकती हैं। तो आप चंद्रमा के स्तोत्र का पाठ करें और भगवान शंकर को जो है लगभग भगवान शंकर के मंदिर में 700 ग्राम चावल और 700 ग्राम जो दूध है वो पुजारी जी के हाथ में देना है, आपने मंदिर में नहीं रखना है। ये 7 शुक्रवार आप करिए, इससे आपको आराम लगेगा। मई के बाद आपका समय बहुत अच्छा है। जी, इसी के साथ अब वक्त हो चला है यहाँ पर इस एपिसोड को विराम देने का, लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, यदि आप चाहते हैं बात करना गुरुजी से तो हमारे शो में कॉल तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा गुरुजी की टेलीफोनिक या फिर वीडियो कॉल की अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मिल भी सकते हैं। सैटरडे संडे गुरुजी अवेलेबल रहते हैं दिल्ली में, और उसके अलावा मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल रहते हैं लुधियाना में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है इस एपिसोड को यही विराम लगाने का, लेकिन आपसे फिर होगी मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप सभी को नमस्कार।